माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। मैं इस सम्मानित सदन को सुझाव देता हूं कि दुनिया में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उदय एक ऐसा विचार है। जुलाई 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री अपने बजट भाषण का समापन इन शब्दों में किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के भारत के विचार के मूल में सिर्फ उच्च विकास ही नहीं बल्कि समावेशी विकास और ऐसी लहरों का विश्वास था जो सभी नावों को ऊपर उठा सके। आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में भारत के अभूतपूर्व विकास और समृद्धि की कहानी सदियों तक याद की जाएगी। आइए जानते हैं कैसे थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। सारी दुनिया जानती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक विद्वान अर्थशास्त्री थे। विदेशी व्यापार के मुद्दों पर उनके जैसा कोई जानकार नहीं था। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे, या यूं कहें कि उपलब्धियों से भरा रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह का करियर ग्राफ। लेकिन सबसे ज्यादा सुना और कहा जाने वाला किस्सा है उनका प्रधानमंत्री बनना। मनमोहन सिंह देखा जाए तो 2004 में सोनिया गांधी की सियासी मजबूरी के चलते प्रधानमंत्री बनाए गए थे, ये सभी जानते हैं। लेकिन साल 2014 में उनके सलाहकार रहे संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ने भूचाल ला दिया, जिसमें संजय बारू ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की कशमकश, पार्टी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जैसे कई विषयों को उजागर किया। आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम। साल 2004 में अटल सरकार को जनता ने नकार दिया और यूपीए को सरकार बनाने का मौका मिला। सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। माना जा रहा था प्राइम मिनिस्टर वही बनेंगी। इधर बीजेपी की सुषमा स्वराज ने ऐलान कर दिया कि सोनिया गांधी पीएम बनती हैं तो वे सिर मुंडवा लेंगी। कांग्रेस ने इधर सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया था। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि उस वक्त राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से पीएम बनने से मना किया था। राहुल गांधी को डर था कि कहीं उनकी दादी और पिता की तरह उनकी मां को भी मार ना दिया जाए। 18 मई को राजीव गांधी के समाधि स्थल पर राहुल और प्रियंका के साथ सोनिया गांधी पहुंची। सांसदों की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर कहती हूं कि मैं पीएम का पद स्वीकार ना करूं। बैठक में कांग्रेस सांसदों ने सोनिया गांधी को मनाने की बहुत कोशिश की। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम बनाने का ऐलान कर दिया गया। इस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। बताया जाता है कि इसके पीछे सोनिया गांधी की सोच यही थी कि जिस तरह वो राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रही हैं, ऐसे में मनमोहन सिंह राहुल की राह में आड़े नहीं आएंगे। दूसरा, मनमोहन सिंह भले ही प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन सत्ता की चाबी एक तरह से संगठन के हाथ में, या यूं कहें कि सोनिया गांधी के हाथ में थी। बहरहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2 बार के लगातार कार्यकाल में ये तमाम बातें सियासी गलियारों में उठती रहीं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1 दशक से अधिक समय तक अभूतपूर्व वृद्धि और विकास का नेतृत्व किया। डॉक्टर सिंह की अगुवाई में भारत ने अपने इतिहास में अधिक वृद्धि दर देखी, जो औसतन 7.7% रही और लगभग $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गई। आज हमारा देश जो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और जिस तरह का विकास हमारे देश का हुआ है, उसकी नींव कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले ही रख चुके थे। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन एक महान अर्थशास्त्री, गांव और गरीबों के उत्थान के लिए उनके विचार हमेशा याद किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रश।